अस्सलामुअलैकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब फांसी लेके मर गए। इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन्होंने बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा जाके, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनकी अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वो वजह से टॉर्चर हो रहे थे। रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। परसों लेके भी गए डैडी को रैन बाजार पीएस में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और बोल के डैडी से फांसी ले लिए। इससे पहले भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को, तो मगर डैडी ने सुने मेरी बात। तो अब यहाँ से जैसे मिले साहब आपसे तो कांटेक्ट में है? हाँ, उन्होंने बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलाओ, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना, बोलो आप, हम लोग को कौन देखते। SRT कॉलोनी याकुतपुरा में एक यूनुस नामकारी शख्स का फांसी लेने की तरफ से इंतकाल हुआ। उसकी वजह जैसे ही मालूम करने की कोशिश की गई तो पता चला कि रैन बाज़ार पुलिस के जानिब से हरासमेंट चल रहा था। हरासमेंट की वजह ये थी कि यूनुस साहब का भांजा किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की के साथ में लापता हो गया था पिछले 1 महीने से। तो मुसलसल 1 महीने से पुलिस यूनुस साहब और उनके भाइयों को बुला रही थी और टॉर्चर कर रही थी कि आपका भांजा कहाँ है, हमको बताओ। इन लोग को मालूम नहीं था, इन लोग बार बार इनकार कर रहे थे, मगर यूनुस साहब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करके सुबह आज फांसी ले लिए। रात को इनको ये पता चला कि भाई रात को पुलिस आएंगे, उठा कर ले जाएंगे, तो ये अपने बड़े भाई के घर पे बीवी और एक बच्ची है उनके साथ में जाकर रात को बड़े भाई के घर रह गए थे। सुबह उठकर याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में नाश्ता किया अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद में घर आए। घर आके फांसी लगाने से पहले अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं घर पर यहाँ पे हूँ। बोले तो बड़े भाई आए तक आके जैसे ही देखे तो इन्होंने फांसी ले लिया था। फौरी इत्तला पुलिस को दी और मुझे मालूम होते मैं इमीडिएट रश करके आया। आने के बाद में पुलिस को बुला के पंचनामा करके डेड बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करवाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर हम ये केस को पुलिस के बड़े ऑफिसर्स में लेकर आएंगे और इन लोगों को बताएंगे, और जो भी खाती पुलिस वाला है जो इनको हरास कर रहा था उसको न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कराएंगे, बल्कि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा हरासमेंट पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर नहीं होना, इसकी नुमाइंदगी भी हम हायर पुलिस ऑफिसर्स को करेंगे। मैं आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करिए आप लोग को पुलिस का अगर कोई भी हरासमेंट रहता है तो आप ज़रूर ब-ज़रूर हमसे रब्ता करिए। हम ज़रा बराबर उनके ऑफिसरों से नुमाइंदगी करके उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है करेंगे। जो मेन एक्यूज़ होता है उसको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की नाअहली ये है कि अक्यूज़ को छोड़ देते, रिश्तेदारों को हरास करते, ये टोटली गलत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बराबर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची के अपने आगे बोल रहे थे सब लेके जाती हूँ, अगर केस उन लोगों को नहीं आया तो फिर पूरों को लेके जाती हूँ। हम लोग को भी बोले थे पुलिस वाले रैन बाज़ार की ऐसे आगे क्या बोल रहे हैं? लेके गए थे, लेकिन ऐसे लाठी छोड़ दिए भी गाड़ी में बंद कर दी। अगर तो दुकान वहाँ तो वो लोग बोले कुछ भी नहीं मालूम, तो क्या के रोज टॉर्चर कर रहे थे। बेटा हमारे को चला कि आप डैडी ने आप लोगों ने देना था, कोई भी नहीं बोला। क्या मालूम ऐसा होता तो ये पुलिस सरकारी बोल के बोलते थे, मतलब बोल के हम डायरी बोलते थे वीडियो है ना, देखिए नहीं बेटा बोले ना, बोलते तो बराबर इन्वॉल्व होते थे आप लोग। पुलिस ऐसा सरकारी कार्य कर रही है जब से हमारे डैडी की जान चल गई, हम लोग क्या करना।
पूछिए आप कैसा रहना हम लोग का। क्या है इंशाल्लाह देखने में जो भी अल्लाह की मर्जी बेटा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंसाफ को बिठाने की और जो भी बाकी है इंशाल्लाह सब मिलके ठीक है। चलो अब तो मैं देखूँ बुला रहे तुम कर लो रोमा, आके ले लो।